जी का स्वागत है। ठाकुर जिंदाबाद, जी का स्वागत है। ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभिनंदन करें। मैं कह रहा था केंद्र सरकार का पैसा, लेकिन उस पर लूटपाट, एक मशीन या 30 दिन। जी को जय श्री राम, अनुराग जी को जय श्री राम। हुआ कि नहीं हुआ? पहला ऐसा कस्बा बनेगा जिसमें सीवरेज अपनी होगी। देख लिया था जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आए थे पन्ना प्रमुख सम्मेलन में, उस तपती गर्मी में भी आपका जोश और ऊर्जा और गर्मी पैदा कर रहा था और विश्वास दिला रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप चिंता मुक्त हो जाइए, हम हिमाचल की चारों लोकसभा तो जिताएंगे, बिलासपुर सदर में इतिहास रच के दिखाएंगे। पहले भाई त्रिलोक जी ने बड़ी विस्तार में सारी बातें रखी। मैं तो निवेदन करने वालों में से हूं। आपने पहले भी मेरा चुनाव खुद लड़ा, जनता ने भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने तो घर घर जाकर, और मैं आपसे कहना चाहता हूं ये आपकी मेहनत और आपका आशीर्वाद था कि जहां 10 साल पहले हमारे बिलासपुर में बड़े प्रोजेक्टों की बहुत कमी थी, आज मोदी सरकार बनी, माननीय नड्डा जी राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री बने, मुझे आपने लोकसभा का सांसद और केंद्रीय मंत्री बनने का अवसर दिया, तो मेरे बिलासपुर में अगर बंदला की पहाड़ी पर देखो तो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है, नीचे देखो तो एम्स अस्पताल 1700 करोड़ का है, और थोड़ा नीचे देखो तो हमारा 4 लेन हाईवे गुजर रहा है, और उसके पास में देखो तो झुक झुक करती हुई रेलगाड़ी की आहट भी सुनाई देती है। अरे हमारे यहाँ के बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए विदेश जाना पड़ता था, आज नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज भी मेरे बिलासपुर में बन गया है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बड़े बड़े शहरों में जो सड़कें नहीं थी ना, मेरे बिलासपुर को चारों ओर से देखो, आज हमीरपुर से आने वाले, हमीरपुर क्या हम और पीछे से लेते हैं, पठानकोट, नूरपुर, मटौर, हमीरपुर, बिलासपुर और शिमला जाने वाला 4 लेन, ये कभी सोचा ना था, आज वो हकीकत होने जा रहा है। मोदी है तो हमारे 2.5 घंटे से ज्यादा समय शिमला जाने के लगते थे, ये बनने दो भाई और बहनों, 1 घंटे 35 मिनट में आप शिमला पहुंच जाओगे। आपको जो 6 घंटे पठानकोट जाने के लगते हैं, ये 3 घंटे 15 मिनट में आप पठानकोट पहुंच जाओगे। ये मोदी सरकार करके दे रही है। आपको मनाली जाने में यहां से भी 5 घंटे लगते थे, अब मात्र 3 घंटे में आप मनाली पहुंच जाओगे। अरे 10 वर्षों में क्या क्या बदला है, और ये क्यों संभव हो पाया? क्योंकि यहाँ की जनता ने एक ऐसा निर्णय लिया, जब देश को जरूरत थी भ्रष्ट कांग्रेस को मिटाने की, दूर भगाने की, सत्ता से बाहर रखने की, तब आपने वो कदम उठा लिया, कांग्रेस को भगा दिया, हरा दिया और कमल खिलाकर मोदी सरकार को बना दिया। मेरे भाई और बहनों, आज देखो अपने भारत की क्या तकदीर बदली है और क्या तस्वीर बदली है। तस्वीर तो यही बदलती दिखती है, तकदीर आंकड़े बताते हैं कि भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, मोदी ने 10 सालों में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है, 5वीं बड़ी बना दिया। रुकी जाना कि आगे बढ़ना? आगे जाना है, हाँ भी अगले कार्यक्रम में जाना, पर इससे पहले थोड़ा सा बताई नहीं जाना। मेरे भाई और बहनों, आप तीसरी बार मोदी सरकार बना दो, हम अगले 3 सालों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति बना देंगे। पता चलती है नारी शक्ति 2 लाख रुपए जमा कराओगे तो 7.5% ब्याज मिलता है, गर्भवती महिला का मुफ्त में इलाज और 6,000 रुपए की मदद मिलती है, बच्चे को पोषण अभियान के साथ जोड़ने का काम मिलता है, सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिलता है,
और अब तो नारी शक्ति बंधन बिल पास करके 33% आरक्षण विधानसभा से लेके लोकसभा तक मिलता है। अरे शक्ति देखिए, युद्ध की भूमि से 23,000 विद्यार्थियों को और भारतीय नागरिकों को बचाकर लाए तो ऑपरेशन गंगा में नरेंद्र मोदी लाए। 23,000 विद्यार्थियों को लाए, तिरंगे झंडे के तले लाए, किसी की जान नहीं गई, किसी को गोली नहीं लगी। मोदी है तो हमारे भारत के नेवी के अधिकारियों को मृत्यु दंड कतार ने दे दिया, और कतार ने जब मृत्यु दंड दिया तो बचाना बड़ा मुश्किल था। मोदी जी ने मृत्यु दंड भी माफ करवाया और सेना के अधिकारियों को, हमारे नेवी के अधिकारियों को हिंदुस्तान भी सुकुशल वापस पहुंचाया तो नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। दुनिया भर में कोविड की मार थी, 3 करोड़ भारतीयों को अगर वंदे भारत अभियान चलाकर देश वापस लाए तो नरेंद्र मोदी सरकार लाई। 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई और हिमाचल ने नंबर 1 बन के देश में अपना नाम कमाया, तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कमाया। अगर हम कोविड के समय सेवा सबसे ज्यादा कर सकते हैं, भारत को आगे बढ़ा सकते हैं, जान भी बचा सकते हैं, तो मैं इतना कहना चाहता हूं, आइए अब सीटें जीतने में भी हम नंबर 1 बनाएं। हमने 2014 में भी 4 की 4 सीटें जीती, 2019 में भी 4 की 4 जीती, अब 24 में भी इतिहास रचने की तैयारी है। फिर चौका लगाकर फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताने की तैयारी है। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे एक बार फिर अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए और फिर एक बार मोदी सरकार बनाइए। 1 तारीख को कमल का बटन दबाकर फिर मोदी सरकार बनाइए, फिर मोदी सरकार बनाइए। थोड़ा जागरूक रहना। कांग्रेस एक सर्वेक्षण करवाने की सोच रही है, जिसमें आपका सोना कितना, गहना कितना, खजाना कितना, बैंक बैलेंस कितना, जमीन कितनी, मकान और खेत खलिहान कितने, ये सारा डाटा कांग्रेस इकट्ठा करेगी और फिर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आपकी संपत्ति को बांटने का काम देश की और आपकी संपत्ति को करेगी। किसको देगी? जिसकी 2 पत्नी उसको दुगना, जिसकी 4 पत्नी उसको 4 गुना, जिसके बच्चे ज्यादा उसको ज्यादा।